तो सभी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। कल माहम को दिखाती हूँ, उसे कौन सी पसंद आती है। वेरी गुड। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। अम्मी वो एक्चुअली एक नया दोस्त बना है, उसने सीटी बजाना सिखा दिया, तो बस ऐसी शुगर शुगर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम्हारा दिन है सीटी बजाने के, हंसने खेलने के, दोस्तों में जाओ हल्ला गुल्ला करो। लेकिन को मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बुढ़ी रूह बसी हुई है। अम्मी ये सब मुझसे नहीं होता, आपको पता है ना, ये सब छिछोरे लड़के आवारागर्दी करते हैं, रातों को घूमते हैं, हल्ला गुल्ला शोर शराबा, लड़कियों के साथ दोस्तियां। मुझसे नहीं होता भाई ये सब। तभी तो मैं अपने मासूम से बेटे के लिए ये देखो सीधी सादी सी लड़की ढूंढ रही। देखो ये देखो। नहीं, मुझे नहीं देखनी भाई। और अम्मी आप मेरी एक बात सुन लें, जल्दबाजी ना कीजिएगा, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए शादी के लिए। इतनी जल्दी कौन तुम्हारी शादी कर रहा है? लड़के ढूंढने में भी महीनों लग जाते हैं। अच्छा देखो, ये देखो, ये कितनी प्यारी है ना। देख ली। थैंक यू। अरे थैंक यू। जी लड़का, एक से एक लड़की है, एक ने सब देख तो ले। वैसे लड़की थी बहुत खूबसूरत, पता नहीं और दूसरी कैसी थी। देख लूंगा किसी बहाने से अम्मी से मोबाइल लेके। ये कितनी अच्छी है। वाओ। अरे ये क्या बात की आपने बच्चे से कहलवा दिया। ये बात तो बड़ों के करने की होती है। नहीं, वो बच्चा नहीं, इस घर का सरपरस्त है, और नूर भाई ने वफात से पहले ये हक उसको दे दिया था। ऐसे मामला औरतें करें तो बेहतर है। मर्दों को इन रिश्ते नातों की नजाकतों का क्या पता। अब इस रिश्ते में बचा ही क्या नजमा, इनकार करना था ना, तो उसका कर दिया। अरे बचा क्यों नहीं है? अगर औरतें बात करती तो कोई ना कोई हल निकाल लेती। और इतने अहम रिश्ते इन छोटी छोटी बातों पे नहीं टूटते बहन। नहीं, छोटी बात नहीं है। अरे रिश्ता करने से पहले आप लोगों ने ये कहा था कि हमें लड़की सिर्फ 2 जोड़ों में चाहिए। हम मान गए, मेंटली तौर पे भी हम मान गए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इतनी बड़ी डिमांड कर दी। अब आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमने कोई डिमांड नहीं की, और घर की बात भी ना नूर भाई ने खुद की थी। अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को सारे जहान की दौलत देना चाहते हैं, और हमारे मना करने से क्या होता। वैसे भी ये घर तो शफक का ही है ना। छोड़े, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हमने इनकार करना था, सो कर दिया। मैं आपको बता दूं, अब आप पछताएंगे। लड़की का एक बार रिश्ता टूट जाए ना, तो फिर दूसरा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, वो भी देख लेंगे। आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। खुदा हाफिज। अच्छा हुआ ना, इस बहाने रिश्ता टूटा और जान छूटी हमारी। कहीं जा रही हो? तुम्हें बताया तो था, अम्मी के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अच्छा सुनो, कोई अंदेशा मत रखना, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। अपनी खुशी से जाना चाहती हो, बेशक जाओ। मैं जानती हूँ ज़ाहिर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी होगी। ख्याल रखो। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। कहीं शादी से इनकार के पीछे तबरेज तो नहीं? लेकिन अगर शफक को तबरेज पसंद होता तो अंकल से कह सकती थी। अंकल ने उससे पूछे बगैर तो रिश्ता तय नहीं किया होगा ना। लेकिन शफक जैसी सीधी सादी शर्मीली लड़की, उससे ये तवक्को तो नहीं की जा सकती।
कि वो अपने दिल की बात किसी को बताएगी। पौधों की खिदमत हो रही है। जी, ये भी इंसानों की तरह तवज्जो चाहते हैं। इन्हें इग्नोर करेंगे ना तो ये मर जाएंगे। ऐसे ही। लेकिन कभी कभी इंसान भी तो इस तरह की नादानी और बुज़दिली करता है ना, कि वो किसी ऐसे शख्स को इग्नोर कर दे जिसके बारे में बाद में उसे ये रिग्रेट हो कि वो शख्स उसके लिए बहुत अहम था। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, किसी के बारे में नहीं, जस्ट बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये तबरेज तुम्हें कैसा लगता? तबरेज तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बासलाहियत और बहुत ही जीनियस है। हर साल टॉप करता है। और आजकल क्या कर रहा? आप आजकल एक फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहा है और बहुत जल्द उसी कंपनी की ब्रांच ज्वाइन करने के लिए बाहर जाने वाला है। ये तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं? जाहिर सी बात है, 4 साल हम एक साथ ही पढ़ते रहे हैं तो बस इसलिए। गुड, चलो शाम में मुलाकात होती है, तुम पौधों को पानी दो। ज़ारून भाई को तबरेज़ अच्छा लगा है। यकीनन अल्लाह करे वो ज़ारा के लिए पसंद कर लें उसे। उसकी तो दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। अम्मी बहुत अच्छी डॉक्टर थी, तफसीली चेकअप किया, एक एक बात पूछी उसने। जाहिर है हमारी फैमिली को जानती हैं, तभी तो इतना अच्छा टाइम दिया है उन्होंने हमें। हाँ, वो कह रही थी कि तुम्हारे शौहर का भी चेकअप होना चाहिए। अम्मी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? अर्जेंट बनवाई है, शाम तक मेरे पास पहुंच जाएंगी, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी। क्यों? पता नहीं अम्मी, कहीं ज़ारून ना देख ली। वो माँ, इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो तुम? नहीं पता अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कल रात को बहुत बुरा ख्वाब देखा था। बेटा ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, आँख खुली और गायब, इन पे यकीन नहीं करो। अच्छा जो भी है, आपने रिपोर्ट्स नहीं भेजनी मुझे, आपने मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा, ठीक है? फिक्र नहीं करो, जस्ट रिलैक्स। चलो लंच पे चले, लेट्स गो। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, कहने लगी पछताएंगे आप लोग। लड़की का रिश्ता एक बार टूट जाए दोबारा बहुत मुश्किल से होता है। छोड़े, थे घटिया लोग। अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। और हमारी शफा को किस चीज की कमी है? एक से एक रिश्ता मिलेगा उसे, बल्कि बेहतरीन रिश्ता मिलेगा। बल्कि हम यूं समझें कि बेहतरीन रिश्ता मिल गया। मिल गया? कौन है बेटा? वक्त आने पर बताऊंगा, तसल्ली कर लो पहले। हे ज़ारून, ये देखो, ये लिपस्टिक के कलर्स कितने खूबसूरत हैं और ये आई शेड्स के कलर्स कितने डिफरेंट हैं, है ना? हाँ बहुत अच्छे। ज़ारून, तुमने तो देखे भी नहीं और कह दिया अच्छे हैं। मुझे नहीं है इन शौक इन चीजों का, तुम्हारा शौक है, तुम एंजॉय करो। तो मेरे शौक के लिए इंटरेस्ट नहीं ले सकती? ले सकता हूँ, बिल्कुल इंटरेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जब तुम इन्हें इस्तेमाल करोगी, अच्छी लगोगी, तो ऑब्वियसली मुझे भी अच्छी लगोगी। वैसे ऑनेस्टली तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छी शक्ल दी है।
क्या हुआ? किसका मैसेज है? वो अम्मी अम्मी का। तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, मैं घबराई भी नहीं हूँ, कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन की क्या बात है? वो अम्मी रमीज के लिए कुछ लड़कियां देख रही हैं, तो मेरे साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थी, मैंने अभी तक देखी नहीं। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। शादी रमीज ने करनी है, लड़कियां तुम सेलेक्ट करोगी, उसका राइट है, उसकी चॉइस है। रमीज को तो तुम जानते हो कितना शर्मीला है। उसने साफ साफ अम्मी से कह दिया है कि मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा, आप और बाजी देख लें। अजीब बात है, आज के दौर में इतना शर्मीला लड़का। आजकल तो लड़कियां भी अपने लिए लड़का खुद सेलेक्ट करती हैं, और ये बस अब वो ऐसा ही है तो क्या किया जाए। अच्छा, वो चेकअप का क्या हुआ? डॉक्टर के पास गई थी ना? वो कुछ टेस्ट बाकी हैं, 2-3 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ज़ारून, उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तो तुम उनसे ये कह देती ना कि मेरे शौहर को ये कामिल यकीन है कि अगर हमारे नसीब में ये नेमत हुई तो हमें मिल जाएगी। और वैसे भी वो तुम्हारे चेकअप में बिलीव नहीं करते। जी, मैंने भी यही बताया। उन्होंने कहा तुम बहुत खुशकिस्मत हो। और वाकई ज़ारून, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसा जीवन साथी मिला। और तुम भी इस बात का यकीन रखो कि मैं भी यही मानता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। फरीदा, नाश्ता तैयार है? वाह मेरे मालिक, कैसे कैसे हसीन चेहरे भेजे हैं तूने दुनिया में। जिसको देखो वो पहले से ज्यादा हसीन लगती है। अगर मुझे इनके कांटेक्ट नंबर्स मिल जाते तो कितना अच्छा होता। महाबाजी की कॉल आ रही थी, आप ही को देने आ रहा था फोन। अच्छा, फरीदा से मैंने कह दिया है कि वो तुम्हें नाश्ता दे देगी, जाओ जाके कर लो। कुछ काम था मुझसे? मुझे क्या काम होगा अम्मी, आए मैं देख लूंगा सारी चीजें। अच्छा अच्छा। वैसे अच्छा ही हुआ अम्मी, ये रिश्ता खत्म हो गया, वरना शफक की तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती। हाँ बेटा, अल्लाह जो करता है ना उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। वैसे अम्मी, अब आपने क्या सोचा है शफक के बारे में? शादी तो उसकी करनी है ना, क्योंकि नूर भाई की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। मैं किसी रिश्ते वाले से बात करती हूँ। हाँ करें ना, वैसे भी हमारी शफक इतनी अच्छी है, उससे तो बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे। ज़ारून ने कुछ अजीब सी बात की है। क्या? कह रहा था शफक के लिए रिश्ता मिल गया है। मिल गया है? मगर कौन है, कैसा रिश्ता? कुछ बताया नहीं भाई ने? मुझे कुछ नहीं बताया, कह रहा था वक्त आने पे सब कुछ बता देगा। बड़ा खुश नजर आ रहा था। ये भी कह रहा था कि पहले वो मिलकर खुद तसल्ली करेगा फिर हमें बताएगा। अच्छा, ऐसा कौन है? किसको ढूंढ लिया भाई ने आखिर? इंतजार कर लो ना, खुद बता देगा। नहीं भाई,
मैं तो इंतजार नहीं करने वाली, मैं तो भाई से पूछ के रहूंगी। बाबा, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप मेरे साथ थे। मुझे नहीं पता था कि आप अचानक ऐसे चले जाएंगे। अभी तो मैंने आपसे ढेरों बातें करनी थी, आपकी खिदमत करनी थी, आपका हर एक लम्हा यादगार बनाना था। अब आप ऐसे कैसे चले गए? मुझे आपकी जरूरत है। और शायद आपने इस दुनिया से जाके मेरी जिंदगी को तबाही से बचाया है। आपने शायद महसूस कर लिया था कि मैं सफीर के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। सारी जिंदगी आपने मेरे लिए कुर्बानियां दी। अम्मी के बाद अकेले मुझे पाला, अपने लिए तन्हाई को चुन लिया, और अब भी मेरी खुशियों के लिए आपने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? शायद इसकी माँ कुछ कहने से रह गई थी जो अब ये कहना चाहता है। मुझे इसे ब्लॉक कर देना चाहिए। इसका मुझसे क्या वास्ता? शफक, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था जो तुमने एक झटके में तोड़ दिया और मुझसे बात भी करने की रवादार नहीं? प्लीज मेरी कॉल रिसीव करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं वैसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। शफक! बाबा, मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती कि तुम्हारे किसी मैसेज का या कॉल का जवाब दूं। आज से तुम्हारा नंबर ब्लॉक। अरे माम बेटा, तुम कब आई? कहाँ रह गई थी अम्मी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। बेटा, यू नो कि मेरी कितनी मीटिंग्स होती हैं। आई वाज सो बिजी। अच्छा चलो, जो भी है मुझे रिपोर्ट से। अभी मैं थकी हारी आई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, खाने के बाद देख लेना। अम्मी मेरी जान पे बनी है, आपको खाने की पड़ी है। माम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम इतना परेशान हो रही हो। अच्छा माम, क्या कर रही हो?
मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो कुछ उसके वालिदैन ने किया है उसका इल्म उसे भी होगा। वो चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फूफो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो खुद भी यही चाहता था। असल में जब उसने देखा कि बात तो बिगड़ ही गई है, तब उसने तुमसे राब्ता किया ताकि तुम्हें बहला फुसलाकर शादी के लिए राजी कर सके। बेटा, दरअसल शुरू दिन से उनकी नीयत तुम्हारे घर पर थी। बस वो इस मौके की तलाश में थे कि नूर भाई के आगे ऐसी डिमांड कर दें शादी से पहले कि वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए और इज्जत और खौफ के मारे हाँ कर दें। मैं तो हैरान हूँ, बाबा की इतनी पुरानी दोस्ती थी उनसे, वो उन्हें पहचान ही नहीं सके। क्योंकि नूर भाई बहुत नेक और अच्छे इंसान थे और वो समझते थे कि सब लोग उन्हीं की तरह अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस दुनिया में मुनाफिक लोग भी होते, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तुम्हें तो उसका दिमाग दुरुस्त करना चाहिए था, उसे जवाब देती और उसे उसकी औकात याद दिलाती। मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। ठीक किया बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा इंसान नसीब में लिखा होगा। क्योंकि नूर भाई बहुत नेक थे और वालिदैन की नेकी का अजर औलाद को जरूर मिलता है बेटा। हाँ, और वो इंसान कौन है ये भाई जानते हैं। क्यों? जारून भाई को इल्हाम हुआ है क्या? नहीं, इल्हाम तो नहीं, लेकिन भाई ने तुम्हारे लिए किसी को तलाश कर लिया है। क्या? हाँ, अम्मी से पूछ लो। अम्मी, शफक को बताए ना। ज़ारा, तुम्हारे पेट में कोई बात हजम नहीं होती क्या? अभी कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। जारून ने तो सिर्फ जिक्र किया था। हाँ तो अम्मी, कोई ना कोई तो होगा ना, तभी भाई ने जिक्र किया है। फूफो प्लीज, मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। आप जारून भाई को मना कर दें, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी जॉब करनी है बस। प्लीज फूफो। मौका महल देखकर बात किया करो बेटा। ना मेरा बच्चा, ऐसे मायूस नहीं होते हैं। देखो, मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। मैं कल दोबारा कॉल करती हूँ, अपॉइंटमेंट लेती हूँ, वहां जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। लेकिन अम्मी, अभी मैं आंटी और जारून को क्या बताऊंगी? उन्हें तुम फिलहाल यही कहना 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, तब तक हम तुम्हारा दोबारा चेकअप करवाएंगे और फिर सोचेंगे कि इस मामले को किस तरह से हैंडल करना है। और अगर डॉक्टर ने इलाज के लिए कहा तो पूरा प्रोसेस कई महीनों का होगा और हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। लेकिन अम्मी, अगर रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो? बेटा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं दूसरी रिपोर्ट्स बनवा दूंगी, तुम वो दिखा देना। दूसरी रिपोर्ट्स मतलब? मैं किसी भी लैब से पॉजिटिव रिपोर्ट बनवा दूंगी। मेरी दोस्त का भाई एक लैब में काम करता है, मैं जैसे कहूंगी वो वैसी रिपोर्ट बना देगा, बस तुम वो दिखा देना। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी, आंटी मुतमईन हो जाएंगी, मुझे उन्हीं की फिक्र है।
सारून को तो बच्चे की परवाह ही नहीं है, बल्कि वो तो मना कर रहा था कि चेकअप करने की भी जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा वो लाख मना करे, लेकिन कौन ऐसा इंसान है जिसे औलाद की ख्वाहिश ना हो? भले वो जुबान से नहीं कहता हो, लेकिन दिल में जरूर सोचता होगा कि काश मेरी भी कोई औलाद होती। भारत, अब ये रोना धोना खत्म करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? रिलैक्स। जॉब करना चाहती है? शादी के जिक्र से नागवारी का इजहार किया उसने। हाँ, तो जॉब करना चाहती है तो शौक से करे, हमने कब मना किया। बल्कि एक तरह से अच्छी बात है, अगर जॉब करेगी तब तक थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी, ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाएगी। रिश्ता जो तुमने देखा था तसल्ली कर ली? अम्मी वो इस वक्त सिर्फ मेरे जहन में है, मैंने उस तरफ कोई बात की नहीं। लेकिन मुझे ये यकीन ज़रूर है कि वो लड़का भी शफक में इंटरेस्टेड है और शफक भी उसे पसंद करती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं शफक से खुलकर बात कर लूँ, उसके बाद ही लड़के से बात करूँ। इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हैं भाई? बता दे ना कौन लड़का है। यार अब इस तरह से बिला वजह नाम तो नहीं लेते ना, मुझे पहले बात करने दो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, फिर मैं बता दूंगा सबको। सही कह रहे हो, ये जरा एहतियात से मोहतात होकर छानबीन करनी है। जी अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी तरह से छानबीन करूंगा, जब तक मुतमईन नहीं होऊंगा कोई फैसला नहीं लूंगा। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नादिया बताओ, तुम्हारा मसला हल हुआ? भाई प्लीज मुझे बता देना, मैं तो शफक की राजदार हूँ और आपको पता है वो मुझसे हर बात करती है, और फिर हो सकता है मैं उस लड़के को जानती हूँ। जानती तो हो तुम उस लड़के को? अच्छा, मैं जानती हूँ उसे, तो फिर नाम बताने में क्या हर्ज है? हाँ कोई हर्ज नहीं है। अच्छा तुम वादा करो कि इस बारे में ना तुम शफक से कोई बात करोगी और ना ही अम्मी से, ठीक है? बात होगी मैं खुद बता दूंगा। अच्छा अच्छा, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसका नाम तबरेज है। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अभी ज़ारा की शादी का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। मैं वक्त से पहले कोई बात नहीं करना चाहता शफक, इसलिए मैंने ज़ारा को आज तक अपने दिल का हाल नहीं बताया। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि ज़ारा मेरे दिल का हाल जानती है, और वो भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। ज़ारा तुम्हें पसंद करती है। खुलकर इस बारे में कभी बात नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा जब जब जिक्र आता है ना तो उसके चेहरे पर रंग बिखर जाते हैं, इसलिए मुझे अंदाजा हो जाता है। मैं 1 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ शफक, तो बस अब मुझे डर लगा रहेगा कि कहीं मेरे पीछे कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा तबरेज, मैं हूं ना, मैं यहाँ सबसे बात कर लूंगी। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो शफक, और मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। और तुम तो जानती हो कि मैं बाहर इसीलिए जा रहा हूँ कि मैं उसे हासिल कर सकूं, क्योंकि अगर यहाँ रह के मैंने जॉब की तो मैं उसे वो सब नहीं दे सकूंगा जिसकी वो हकदार है, और सर उठा के उसका रिश्ता भी नहीं मांग सकूंगा। तबरेज, अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो एक दिन सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मगर मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए शफक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं तबरेज। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों बार बार तुम मुझसे ये कहलवाते हो? ज़ारा तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी।
अगर मुझे उन लड़कियों के नंबर मिल जाते तो दोस्ती करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अम्मी, वो आप मेरे दोस्त अजहर को जानती है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? असल में उसकी अम्मी ना अजहर की शादी करवाना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, उससे शादी कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारी उम्र का है ना वो? बिल्कुल मेरी उम्र का है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी अम्मी बड़ी मासूम, बड़ी सिंपल सी, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं नहीं उनके। तो कह रही थी अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़की है तो यानी कि वो बिल्कुल तुम्हारे मिजाज का है। अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं की? कुछ ऐसा ही समझ लें। अच्छा, वो रिश्ता करवाती है ना, उसका नंबर दे दूंगी मैं। अम्मी नंबर ना दीजिएगा, कुछ फायदा नहीं होगा ना, आंटी बात नहीं कर पाएंगी। आप एक काम करें, मेरे लिए जो आपने लड़कियां देखी थी ना, उनकी पिक्चर्स और उनका कांटेक्ट नंबर मुझे दे दे। मैं आंटी को कहूँगा, उनसे बात कर लेंगी। ठीक है, वैसे भी मेरे पास तो काफी तस्वीरें, इनफैक्ट आती रहती हैं तस्वीरें। घर वालों के टेलीफोन नंबर्स भी हैं, नो प्रॉब्लम, मैं दे दूंगी। बेगम साहिबा नाश्ता लग गया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ, चलो जल्दी सा नाश्ते पे। तुमने वो रख दिया जूस वूस सारा? तबरेज़, अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो एक दिन सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मैं कभी जान ही नहीं पाई कि तबरेज़ और शफक एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे तो लगा था कि शायद वो मुझे, इसने कभी अपनी पसंदीदगी का इजहार भी तो नहीं किया। फिर मुझे क्यों ऐसा लगा? अच्छा दोस्त होने के नाते वो मुझसे हमेशा बेतकल्लुफ़ी से मिला, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो मुझे पसंद करता। और शफा कितनी गहरी है, बचपन की दोस्ती थी हमारी, फिर भी इसने मुझसे ये बात छुपाई। लेकिन वो शादी तो सफ़ीर से कर रही थी ना, अंकल को बताने की हिम्मत नहीं हुई होगी शायद। मगर अब तो सारी रुकावटें दूर हो चुकी हैं। मैडम, किसके ख्यालों में गुम हो? मुझे भला किसके ख्यालों में गुम होना था? वो तो तुम्हें होना चाहिए। मुझे? एक सेकंड, कहीं तुम्हारा इशारा वो सफीर की तरफ तो नहीं है? सॉरी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे ना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब तो उसका नाम सुनना भी मैं पसंद नहीं करती। उसका ना सही, किसी और का नाम सुनना तो पसंद होगा ना। तुम्हें हो क्या गया है? तुम कैसी बातें कर रही हो? XYZ, मुझे ना किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। ओ एक सेकंड, मुझे लगता है कहीं तुमने जारून भाई की बात को सीरियस तो नहीं ले लिया? भाई मैं उन्हें मना कर दूंगी, मैं कह दूंगी कि मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, मुझे जॉब करनी है। कितनी खुन्नी है ना ये शफक। अब भी नहीं उगल रही कि मैं तबरेज़ को पसंद करती हूँ। क्या है भाई, मैं इतने अच्छे मूड में आई थी और तुमने भी क्या फजूल सा टॉपिक शुरू कर दिया है, मेरा सारा मूड खराब कर दिया है तुमने। अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुम अभी मेरे साथ मार्केट जाओगी या नहीं? मेरा मूड नहीं है। क्या तुम्हारा मूड क्यों नहीं है? कल तबरेज़ की बर्थडे है, तुम भूल गई हो क्या? उसके लिए गिफ्ट नहीं लेना तुमने? तबरेज़ की बर्थडे से भला मेरा क्या ताल्लुक?